हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इससे पहले एक क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे भी आपको देखना है। और डेली आपको शाम 8:30 बजे क्लास ज्वाइन करना है। 8:30 PM पर आप सभी को रेगुलर क्लास मिलती है ट्रिपल सी फरवरी या फिर मार्च एग्जाम के लिए। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट भी करते रहे। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com से कर सकते हैं। और आज की इस क्लास का पीडीएफ भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए फ्री पीडीएफ नोट्स पर आपको यहाँ क्लिक करना है और आज का पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा 4 बिट्स के संयोजन का एक वैकल्पिक नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स। तो 4 बिट के संयोजन को एक क्या नाम दिया जा सकता है, ये आपको बताना है। बिट हो सकता है, निबल हो सकता है, बाइट हो सकता है, डिजिट हो सकता है। आंसर आपको देना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी इकाई की तो वो आपकी बिट होती है ना, सबसे छोटी इकाई होती है। बट अगर कहीं पर 4 बिट हैं तो इस संयोजन को आप क्या बोलोगे। यानी 4 बिट अगर कहीं पर हैं तो इस पूरे संयोजन को एक नाम दिया गया है। वो नाम क्या है, वो चीज आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, उसे हम निवल कहते हैं। यानी जहां 4 बिट हो जाएगा वहां आप एक निवल बोल सकते हैं। जहां पर 8 बिट हो जाएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम 1 वाइट बोल सकते हैं। ध्यान रखना है, एक वाइट बोला जा सकता है। 8 बिट बराबर एक बाइट, ठीक है। अगर 4 बिट है तो उसको हम 1 निवल कह सकते हैं, एक निवल कह सकते हैं। 8 बिट में अगर आपसे बोला जाए 2 निवल हैं तो भी करेक्ट होगा, क्योंकि कैसे ऐसे भी कई बार सवाल पूछ देते हैं कि 8 बिट में कितने निवल होते हैं, तो स्वाभाविक है 2 निवल हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई एक बाइनरी डिजिट, जिसे 0 या 1 कहते हैं, ठीक है। और इसको हम बिट नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई एक बाइनरी डिजिट 0 या 1, जिसे क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। क्या ये सही है? यानी कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है। अभी आपको बताना है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला सवाल है, कोबॉल निम्न में से किस प्रकार की भाषा है। कोबॉल क्या है, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और ये किस प्रकार की भाषा है। ऑप्शन में हाई लेवल लैंग्वेज दिया गया है, लो लेवल लैंग्वेज दिया गया है, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज दिया गया है, और नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। तो अब आपको बताना है किस प्रकार की लैंग्वेज है। और इससे भी काफ़ी सवाल बनते हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। पहले तो आपको ये समझना है कि जो आपकी कोबॉल है यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कोबॉल एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम पॉइंट आप सबके लिए नोट डाउन किए हैं। जैसे अगर हम कोबॉल की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। COBOL is primarily used in businesses, finance, and administrative system for companies and governments. और जो कोबॉल आपकी जो लैंग्वेज है वो स्पेशली बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है। और कई बार ये पूछता है कि इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो बिजनेस पर्पस के उद्देश्य से इस्तेमाल की जाती है। तो आंसर होता है आपका कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। And COBOL was designed in 1959 by Codasil and was partially based on the programming language Flowmatic, designed by Grace Hooper। और ये जो भाषा है फ्लोमैटिक पर डिपेंड थी, जो कि ग्रेस हुपर के द्वारा बनाई गई थी। कोबाल जो है आपकी वो 1959 में कोडासिल के द्वारा डिजाइन की गई है, ठीक है। इट वाज क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इफर्ट टू क्रिएट अ पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा प्रोसेसिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी अगर बात करते हैं कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, व्हाट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली वह भाषा जिसमें अंग्रेजी
अक्षरों, संख्याओं एवं चिन्हों का प्रयोग करके प्रोग्राम लिखा जाता है, उसे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है, यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इस भाषा में प्रोग्राम लिखना प्रोग्रामर के लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें किसी भी निर्देश मशीन कोड में बदलकर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे बेसिक, कोबॉल, फोटान, पास्कल, ये सब आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान होता है, लिखना बहुत आसान होता है, बट कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझ सकता है। यानी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के लिए आसान नहीं है, कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता है। इसके लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर हम बात करते हैं तो आपका असेंबलर हो सकता है, आपका इंटरप्रेटर हो सकता है, ठीक है, आपका कंपाइलर हो सकता है, इनका इस्तेमाल करना होता है। अगला सवाल है, अनुराग भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। यस या नो, यहाँ ट्रू फॉल्स में आंसर आपको देना है। अनुराग भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर में याद रखना है परम 8000, है ना, परम 8000। ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि CDEC के द्वारा डेवलप किया गया है। और अनुराग भी भारत द्वारा एक निर्मित सुपर कंप्यूटर है, तो यहाँ पर आपका पहला आंसर होगा, यानी ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसमें उच्च स्टोरेज कैपेसिटी होती है। यस या नो? तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बी होगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है प्राइमरी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जावा को सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने डेवलप किया। जावा का विकास सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा किया गया। यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन पहला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जावा का विकास सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा किया गया। कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। बताइए। द कंट्रोल यूनिट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ट्रू फॉल्स में आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है और इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर भी पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, कैसे मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है। यानी जो कैसे मेमोरी है उसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, बहुत फास्ट होती है कैसे मेमोरी, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर में आपका ऑप्शन पहला यानी ट्रू हो जाएगा। कैसे मेमोरी बहुत फास्ट होती है, ध्यान रखना है। बट अगर आपसे इसके साथ साथ में रजिस्टर का भी नाम लिया जाए तब आपका आंसर रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका कैश हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला सवाल देखो, मशीन भाषा मशीन पर निर्भर नहीं है। मशीन लैंग्वेज इज नॉट मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा फॉल्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। मशीन भाषा मशीन पर निर्भर है, तो ये आपका यहाँ पर लिखा है कि नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अगला सवाल है, जेम्स गोसलिंग द्वारा PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया। बताओ। PHP प्रोग्रामिंग भाषा का विकास जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया। आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एकदम सही है। स्कैनर हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। द स्कैनर कन्वर्ट्स द हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू अ डिजिटल इमेज एंड स्टोर्स इट इन मेमोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है, कैड का पूरा नाम कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन है। इसका आंसर आपको देना है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन। तो यह ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, फॉल्स हो जाएगा। कंप्यूटर, यहाँ कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। 13 में आपको बताना है रैम कैसी है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैम एक वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई मेमोरी है। रैम में जो भी डेटा आपका होता है वो कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट सेव नहीं रहता है, वो टेम्परेरी सेव रहता है और कुछ समय के बाद में वो डेटा डिलीट हो जाता है। तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, बट ध्यान रखना है एक अस्थाई है, एक नॉन वोलेटाइल नहीं है, यहाँ पे एक वोलेटाइल मेमोरी है।
और अगर हम बात करते हैं रोम की, तो रोम आपकी कैसी है, ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल हो गई आपकी रोम, ध्यान रखते हैं, और रैम आपकी वोलेटाइल हो जाएगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स में ही आंसर देना है, और यहाँ पर भी आपका ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, लाइट पेन के इस्तेमाल से स्क्रीन पर एक इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। लाइट पेन के इस्तेमाल से आप स्क्रीन पर एक इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, एक इमेज बना सकते हैं। तो लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू होगा। अगला सवाल है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है, फास्ट होता है, ठीक है। देखिए, अगर आप कंप्यूटर को क्लासीफाई करोगे तो इसमें सबसे छोटा आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, सबसे छोटा। अगर आप डिजिटल कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं तो सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसके बाद आपका मिनी होता है, उसके बाद आपका मेन फ्रेम होता है, और उसके बाद आपका सुपर कंप्यूटर होता है। तो यहाँ बात हो गई मिनी कंप्यूटर की जा रही है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है, एकदम सही है, ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट होता है, तेज होता है। एक एप्लीकेशन जो डेटा प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। एक एप्लीकेशन जो डेटा प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू है। आज काफ़ी ट्रू फॉल्स भी शामिल किए गए हैं इस क्लास के अंदर। स्मार्ट वॉच गूगल ग्लास एक प्रकार का आईटी गैजेट का रूप है या एग्जाम्पल है। स्मार्ट वॉच हो गया, गूगल ग्लास हो गया, ये सब आईटी गैजेट्स हैं, तो यहाँ पर भी आपका ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है। आप अगर किसी विंडो एप्लीकेशन में देखेंगे तो सबसे ऊपर सबसे टॉप पर कौन सी पट्टी होती है, कौन सा बार होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन कर लो और सबसे टॉप पर आप देखोगे यहाँ पे कौन सी पट्टी होती है, जहाँ पर इस प्रकार से बटन होते हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज के। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम टाइटल वार कहते हैं, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। ये टाइटल वार के नाम से जाना जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा। मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ कई सारे कार्य किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। फोल्डर व फाइलों के प्रबंधन में किसका प्रयोग होता है। फोल्डर व फाइलों के प्रबंधन में किसका प्रयोग होता है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, विंडो एक्सप्लोरर का होता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए, जब हम कंप्यूटर के अंदर जो ड्राइव होता है, जैसे कंप्यूटर आइकन पे क्लिक करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी ऐसे करके आ जाती हैं, वो ड्राइव्स बन के आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा जो काम होता है फाइल फोल्डर मैनेजमेंट का, ये पूरा का पूरा विंडो एक्सप्लोरर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर में विंडो एक्सप्लोरर नाम से, ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, विंडोज 10 पर निम्न में से किसका स्वामित्व है। विंडोज 10 पर किसका स्वामित्व है, यानी कौन ऑनर है विंडो 10 का। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या इंटेल, इसका ऑनर कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल है, उबंटू एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, एकदम सही है आपका। उबंटू ओपन सोर्स है, फ्री है, जो कि लिनक्स पर आधारित है। निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग रन प्रोग्राम विंडो ओपन करने में होता है। अगर आप कंप्यूटर में रन प्रोग्राम विंडो ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी की प्रेस करना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके लिए विंडो की के साथ आर प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब किया गया। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार आपके पूछा गया है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ, बताइए। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1956 में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया। देखिए, द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर रियल वर्क वाज GM&AA produced in 1956 by General Motors Research Division for its IBM 704। यानी पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो GM&AA था, 1956 में जनरल मोटर्स रिसर्च डिवीजन के द्वारा IBM 704 के लिए विकसित किया गया था। द GM&AA IO इनपुट आउटपुट सिस्टम वाज जनरल मोटर सिस्टम ऑफ जनरल मोटर्स एंड
नॉर्थ अमेरिकन एविएशन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द IBM 704 कंप्यूटर। तो याद रखना है, कई बार पूछा गया है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, GMNAAIO, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, हु डेवलप्ड डॉस। डॉस का विकास किसके द्वारा किया गया है, डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया है। आंसर याद रखना है, सी हो जाएगा, टिम पीटरसन के द्वारा डॉस का विकास हुआ। MS डॉस कब विकसित हुआ, अब ये बताना है किस समय में विकसित हुआ था MS डॉस। विकास किया है टिम पीटरसन के द्वारा, और विकसित कब हुआ, 81 में हुआ, 1981। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया, अब आपको बताना है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया है, बताइए। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया, डेवलप किया गया। अगला सवाल है, विंडोज 10 के अंदर डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है। 29 में आपको बताना है विंडो 10 में कौन सा डिफॉल्ट ब्राउजर आपको मिलता है। विंडो 10 में कौन सा डिफॉल्ट ब्राउजर आपको मिलता है, इसका सही आंसर आपको देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो विंडो 10 के अंदर आपको कौन सा मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउजर मिलता है। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। निम्न में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, बताओ। आज का ये अंतिम प्रश्न है, और यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, SRAM, जिसे हम स्टैटिक रैम कहते हैं। तो जो स्टैटिक रैम होता है इससे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, और आप सभी को क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी चैनल पर नए हैं आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहे, और इस क्लास का PDF भी आप सभी CCC बाई फर्स्टरी वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सर्च कर लेना है CCC.com, और इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री PDF नोट्स का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आज का PDF सबसे टॉप पे ही आपको दिख जाएगा, और वहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ही दिखेगा आपको आज का PDF, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बाकी जिन बच्चों को CCC का बैच लेना है, आप सभी हमारे CCC बाई फर्स्टरी मोबाइल एप्लीकेशन पर आ सकते हैं, और वहाँ पर अभी पैड बैच ले सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी बड़ा डिस्काउंट आपको दिया गया है। आप केवल और केवल 360 में ही बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड टाइम तक रहेगा, तो जिनको भी लेना है अभी आप CCC फरवरी या मार्च एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे 9452299436 पर। आप हमें व्हाट्सअप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।